सो आज पहले छोटी छोटी सी कुछ असाइनमेंट्स देख रहे हैं, फिर टू डू ऐप के ऊपर वापस आ रहे हैं। सो फिलहाल तो मैं इसके ऊपर रीनेम कर रहा हूँ फाइल को। मैंने एक नई फाइल बनाई है index.html। सो पहली असाइनमेंट हमारी बिल्कुल सिंपल बेसिक कैलकुलेटर है। बेसिक कैलकुलेटर का मतलब बेसिक और आई विल से अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जिससे हम सिंपल दो टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस, और बटन के क्लिक पे दो का एडिशन कहाँ डालना है, थर्ड में डालना है। बहुत सिंपल। तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक बटन होगा, बटन के क्लिक पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा फेच करना है और उनको ऐड करके कहाँ डालना है, थर्ड में डालना है। पहला काम मैंने आपको बताया था, असाइनमेंट के लिए हम यूआई प्रिपेयर करेंगे। सो आपने कहा तीन टेक्स्ट बॉक्सेस रिक्वायर्ड है, सो इनपुट टाइप क्या रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट है। और इन टेक्स्ट बॉक्सेस को मुझे एक्सेस जावास्क्रिप्ट में करना है, इसलिए मैं इसका क्या रख रहा हूं, आईडी रख रहा हूं। सो लेट्स से कॉल्ड इनपुट 1 है। ये इनपुट 1 आपका इनपुट कंट्रोल होगा। ऐसी आपको तीन रिक्वायर्ड है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे दो में दो को ऐड करके रिजल्ट थर्ड में डालना है। सो मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, पहले टेक्स्ट बॉक्स की एक तीन कॉपीज। सो इसी टेक्स्ट बॉक्स की आपने तीन कॉपीज ले ली हैं। इनपुट टाइप बटन इनपुट 2, और ये आपका क्या एग्जैक्टली रिजल्ट बॉक्स है। सो रिजल्ट ले लिया इसका नाम। एक हमने बटन ऐड किया, बटन जिसका भी हमने आईडी दे दिया, कॉल्ड आईडी, कॉल्ड लेट्स से ऐड बीटीएन, ऐड बटन, और इसके ऊपर हमने क्या लिखवा दिया, ऐड लिखवा दिया। तो बहुत सिंपल यूआई हमने बना दिया कि भाई तीन टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन है, दोनों में इनपुट डालेंगे, थर्ड में क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अब सिंपल असाइनमेंट, हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में जा रहे हैं और यहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। सो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अलग से बना रहा हूँ, एक लेट्स से कॉल्ड assign.js है। अपने इंडेक्स पेज में हम स्क्रिप्ट फाइल को बॉटम पर ही ऐड कर देते हैं, सो दैट कि हम यूआई कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि सारे कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सो assign.js हमने ऐड कर दिया। नो assign.js में सबसे पहला काम कि आपने जिन एलिमेंट्स का एक्सेस करना है उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, रेफरेंस ऑब्टेन करेंगे। तो तीन एलिमेंट्स हैं, इनपुट 1, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आपने कहा हैश इनपुट 1 को। तीन टेक्स्ट बॉक्सेस थे, तो मैं तीनों का रेफरेंस ऑब्टेन कर रहा हूं। सो भाई अगेन से इनपुट 1, इनपुट 2, और तीसरा क्या मेरा रिजल्ट था। सो पहला काम यूआई बनाओ, दूसरा काम जिन एलिमेंट्स पे काम करना है उनके रेफरेंसेस ऑब्टेन करो। एक बटन था कॉल्ड ऐड बीटीएन। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश ऐड बीटीएन हैश। अब नेक्स्ट एक्शन करना क्या है, बटन के क्लिक के ऊपर करना है। इसका मतलब है ऐड बटन के ऊपर क्या ऐड करना पड़ेगा, इवेंट लिस्नर ऐड करना होगा। इसे इवेंट कॉल क्लिक इवेंट ऐड कर लिया, और कॉल बैक पे हमने यहीं पर क्या बना दिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। फिलहाल एक ही है तो आर्ग्यूमेंट्स की मुझे जरूरत नहीं है। ऐड बटन के क्लिक पे लॉजिक बहुत सिंपल है, दोनों इनपुट कंट्रोल से डेटा फेच करना है और उनको ऐड करके कहां डालना है, थर्ड में डालना है। सो आपको पता है लेट नंबर 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, इनपुट 1 डॉट क्या वैल्यू। सो इनपुट 1 से हमने क्या उठाई, वैल्यू उठाई है, वैल्यू प्रॉपर्टी फेच की है। सिमिलर मैनर में इनपुट 1 नंबर 2 से भी हमने क्या उठाया, इनपुट 2 की वैल्यू उठाई है। अब इन दोनों को ऐड करके सिंपली कहां डाल लेते हैं, रिजल्ट में। तो लेट, और अब इनसे ऐड इक्वल्स टू no1 प्लस no2, और इसको वापस से कहां डालना है, रिजल्ट में डालना है। तो रिजल्ट की वैल्यू में हमने क्या डाल दिया, बहुत सिंपल ऑपरेशन किया हमने कि क्लिक पे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को फेच किया, दोनों को ऐड किया, और फाइनली रिजल्ट में उसे क्या ऐड करवा दिया। फिलहाल अगर आउटपुट देखूं तो जो एक्सपेक्टेड था शायद वो तो नहीं आएगा, मतलब मैं यहाँ पर 23 और 5 कर रहा हूँ, 28 तो नहीं आएगा, 23 और 23 दो क्यों आगे सेम, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेफरेंस क्या है, 1 ही है। सो इनपुट 2 कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 23 एंड 5 को, तो 4 को, तो एग्जैक्टली 27 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 234 आ रहा है। हमें ध्यान रखना है कि इनपुट वैल्यू से, इनपुट कंट्रोल से जो वैल्यूज आएंगी उनका टाइप डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी डाला जा सकता है।
तो दोनों इनपुट कंट्रोल्स का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंकैटिनेटी होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्स इंट मेथड से हम वैल्यूज को इंटीजर में क्या कन्वर्ट करेंगे। सो मैं पार्स इंट मेथड का यूज कर रहा हूं और नंबर्स में उसे क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। पार्स इंट जावास्क्रिप्ट के इस मेथड के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट की स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में जो डेटा आएगा उसे नंबर में कन्वर्ट किया जाए और फिर क्या है, रिजल्ट आए।